आईपीएल ऑक्शन बीतने के बाद काफी सारे सवाल ऐसे उठाए जा रहे हैं कि भाई केकेआर का कप्तान निकल गया, केकेआर की ओपनिंग जोड़ी निकल गई, तो आखिरकार इन सबको संभालेगा कौन। असल में आईपीएल के ऑक्शन बीतने के बाद पहले नंबर पर आरसीबी है, तो दूसरे नंबर पर केकेआर ही जिसकी चर्चाएं चल रही हैं। असल में केकेआर के जो कप्तान थे श्रेयस अय्यर साहब, उनको भी निकाल दिया गया और जो ओपनिंग की जोड़ी थी फिल साल्ट के साथ होती थी वो भी अब टूट चुकी है, क्योंकि अब फिल साल्ट आपके आरसीबी में जा चुके हैं, जिनको कि आरसीबी ने खरीद लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, भाई कप्तान और ओपनिंग कौन करेगा। देखिए, कप्तानी की बात की जाए तो इसमें आपके जो श्रेयस अय्यर के ही जात के हैं, यानी कि वेंकटेश अय्यर साहब, वो क्या पता कप्तानी कर सकते हैं, क्योंकि केकेआर ने सबसे जो महंगे दाम में खरीदा है ना, वो वेंकटेश अय्यर को ही खरीदा है। और दूसरे नंबर पर चर्चा चल रही है कि क्या पता रिंकू सिंह को कप्तान बना दिया जाए, क्योंकि रिंकू सिंह भी एक अच्छा खिलाड़ी है और रिंकू सिंह को भी 13 करोड़ में खरीदा था केकेआर ने। लेकिन कप्तानी की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो आपके कप्तान थे श्रेयस अय्यर, वो निकल चुके हैं, तो कोई ना कोई दूसरा कप्तान बनेगा। तो कप्तान कौन बनेगा वो तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हीं दो के ऊपर चांस मारा जा सकता है कि इन दोनों में से किसको कप्तान बना जाए। बात करें अगर ओपनिंग की साझेदारी कौन कर सकता है, क्योंकि ओपनिंग की जो साझेदारी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी एक टीम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर ओपनिंग की साझेदारी नहीं चली तो जो टीम होती है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है और वो कुछ अच्छे खासे रन नहीं बना पाती। तो ओपनिंग की साझेदारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन फिल साल्ट निकल चुके हैं, तो ओपनिंग करेगा कौन। तो ओपनिंग करने के लिए यहाँ पर जो केकेआर है उसने एक रणनीति लगाई है और उसने कहा है कि हम इन 3 प्लेयर को भेज सकते हैं ओपनिंग करने के लिए। आखिर वो 3 प्लेयर कौन है, तो पहले नंबर पर आते हैं आपके सुनील नरेन, दूसरे नंबर पर आते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, तीसरे नंबर पर आते हैं डिकॉक। अब यहाँ पर केकेआर जो है वो सोच रही है कि भाई हम इन 3 में से किसको भेजें ओपनिंग के लिए। तो यहाँ पर वो एक षड्यंत्र रचना चाहती है और कह रही है कि हम लेफ्टी और राइटी का एक कॉम्बिनेशन भेजेंगे, यानी कि एक बंदा लेफ्टी बैटिंग करेगा तो दूसरा राइटी, यानी कि अब ऐसा नहीं जबरदस्ती कराया जाएगा, उसमें लेफ्टी और राइटी बैटर ही होंगे। जैसे कि अगर रहमानुल्लाह गुरबाज को भेजा जाता है और सुनील नरेन को भेजा जाता है, तो उसमें एक इंसान लेफ्टी बैटिंग करता है तो दूसरा राइटी बैटिंग करता है, जिसकी वजह से जो सामने बॉलिंग करता हुआ बंदा रहेगा, जो प्लेयर रहेगा, उसको एक बार लेफ्ट वाले बैट्समैन को बॉलिंग फेंकना पड़ेगा, दूसरी बार उसको राइटी, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो जो अपना लाइन और लेंथ बना पाता है वो नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से जो केकेआर है वो अच्छी एक ओपनिंग पारी दे सकती है। लेकिन अगर वो चाहेगी कि भाई हम केवल लेफ्टी बैटिंग कराएं, क्योंकि जितने भी प्लेयर होते हैं, गेंदबाज होते हैं, वो राइटी बैटिंग को ज़्यादा बॉलिंग फेंके रहते हैं, तो ये सोचेंगे अगर कि हम केवल लेफ्टी बैटिंग को भी बॉलिंग कराएं तो ये भाई क्विंटन डिकॉक और सुनील नरेन को भेज सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि ओपनिंग की पारी किस पे ज़्यादा सूट करेगी, क्विंटन डिकॉक की सुनील नरेन या रहमानुल्लाह और सुनील नरेन पर? कमेंट में बताना जरूर। बाकी इस बार आप किसको सपोर्ट करने वाले हो, आरसीबी या सीएसके, ये भी बताना जरूर। अधिक जानकारी के लिए बगल में क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर होती वीडियो एंड, वीडियो पसंद आए तो करिए अपने वाली के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ जान जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।